का रेवाड़ी से बड़ी खबर, जहां दहशत में जी रहे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। दरअसल करीब 2.5 महीने बाद बाघ को बरामद कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। और बाघ के पकड़े जाने के बाद जो ग्रामीण हैं उन्होंने राहत की सांस महसूस की है। कड़ी मशक्कत के बाद इस नर बाघ को पकड़ा गया है। वन विभाग की टीम को लगातार चकमा दे रहा था यह बाघ, जिसे अब टीम ने पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से यह टीम आई थी रेस्क्यू करने के लिए बाघ को। नर बाघ का नाम ST2303 है और जिसे कड़ी मशक्कत के बाद काबू किया गया। अलवर के सरिस्का वन से झाबुआ पहुंचा था बाघ। तो आपको बता दें कि सीमाएं दरअसल लगती हैं और इस वजह से ये बाघ अलवर से इस तरफ आ गया। हालांकि अब वन विभाग की टीम को लगातार चकमा दे रहा था, जिसके बाद ये जो टीम आई है जिसने बाघ को पकड़ा है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से आई थी। 2.5 महीने से भय के साए में जी रहे थे लोग। ग्रामीणों ने 2 दिन पहले ही आंदोलन की भी चेतावनी दी थी। नर बाघ का नया ठिकाना अब टाइगर रिजर्व बूंदी होगा। सुरेंद्र गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं रेवाड़ी से ज्यादा बातचीत के लिए। सुरेंद्र, कितनी बड़ी राहत की सांस रेवाड़ी में आसपास के लोगों के लिए, जहां पर इस नर बाघ का खतरा बना हुआ था और अब उसे पकड़ लिया गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही राहत भरी रेवाड़ी क्षेत्र के लिए ये खबर है। आखिर इस टाइगर के होने के कारण यहाँ के जो आसपास झाबुआ के जो आसपास का जो किसान थे वो अपनी फसल भी नहीं बो पा रहे थे। इतनी दहशत थी, लोग गांव से निकलकर खेतों में नहीं जा पा रहे थे। ऐसे में 1 दर्जन से अधिक गांव के लोग हाथों दिन पूर्व ही डीसी के पास पहुंचे थे, गुहार लगाई थी आपकी इस टाइगर को पकड़ा जाए। ऐसे में प्रशासन जो है पूरी तरह से सजग नजर आया और काफी प्रयास किए। आज बीती शाम जो रणथंभौर के राष्ट्रीय उद्यान की टीम आई और काफी मशक्कत के बाद इस नर जो टाइगर था उसको काबू किया। इसका नंबर था ST2303। ये टाइगर 2.5 माह से जो झाबुआ का जो वन क्षेत्र था उसमें विचरण कर रहा था और काफी प्रयास के बावजूद भी पकड़ा नहीं जा रहा था। ऐसे में यहाँ के लोगों ने राहत की सांस ली है। अब जो है इससे पहले भी यही जो टाइगर है वो सरिस्का वन क्षेत्र से आकर रेवाड़ी जिले में आ चुका है और काफी प्रयासों के बावजूद भी उस टाइम भी ये पकड़ा गया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस टाइगर को पकड़ने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। जी सुरेंद्र, निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत की सांस उन तमाम लोगों के लिए है जिनके ऊपर से ये जो बाघ का खतरा था वो अब हट गया है। लेकिन जिस तरह से जानकारी है कि लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी, उसके बाद प्रशासन तेजी से हरकत में आया। क्या पहले ठीक तरीके से कार्रवाई नहीं हो पा रही थी? क्या कारण था कि लोगों को आंदोलन की चेतावनी देनी पड़ी और 2-2.5 महीने लग गए बाघ को रेस्क्यू करने में? जी, अगर बात करें तो लगातार वन क्षेत्र जो सरिस्का वन क्षेत्र था और रेवाड़ी का जो टीमें थी वो लगातार प्रयास कर रही थी। पिंजरे भी रखे गए थे, CCTV कैमरे भी लगाए थे, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी जो टाइगर है वो पकड़ा नहीं जा रहा था। तो ऐसे में जो आज जो रणथंभौर जो राष्ट्रीय टीम आई उन्होंने कहीं ना कहीं जिस तरीके से रणनीति बनाई, उनकी रणनीति के तहत ही ये बात पिंजरे में कैद हो पाया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने काफी राहत की सांस ली है। जो टीम थी उनका कहना था कि उचित मौसम नहीं था जिसके कारण ये जो टाइगर है वो नहीं पकड़ा जा सका। सुरेंद्र, एक और सवाल आपसे, जो आसपास के लोग हैं और किन इलाकों में इस बाघ को देखा गया था ये भी बताएं, और लोगों के अब किस तरह के रिएक्शंस हैं जब बाघ को पकड़ लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है, और साथ ही साथ किस स्थान से इस बाघ को पकड़ा गया है? जी, बात सबसे पहले तो बताऊंगा 2.5 माह पूर्व ही जो अलवर का जो सरिस्का वन क्षेत्र है वहां से ये टाइगर निकला था और राजस्थान के विभिन्न गांवों से होते हुए जो बावल का झाबुआ वन क्षेत्र है उसमें ये प्रवेश कर गया था। यह 1400 एकड़ में फैला हुआ वन क्षेत्र है और इसमें काफी जो जानवर है वो यहाँ पर
शिकार करने के लिए इसके लिए मौजूद थे। तो ये कहीं ना कहीं इसके बिल्कुल अनुकूल ये वन क्षेत्र था। और आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जैसे कि सरिस्का से यहाँ झाबुआ वन क्षेत्र में आया, तो जो गांव खेतों में जो काम कर रहे थे, आधा दर्जन से अधिक लोगों को इसने घायल भी किया था। तो काफी दहशत का माहौल था। इसके कारण जब इनको यहाँ देखा गया, वन क्षेत्र में देखा गया, तो ग्रामीणों में काफी भय देखा गया। तो उन्होंने इसकी पकड़ने की मांग की, डीसी से गुहार लगाई, और अब आंदोलन की चेतावनी देने के बाद में कहीं न कहीं प्रशासन हरकत में आया और राष्ट्रीय उद्यान की जो टीम है उसको बुलाकर इसको पकड़ा गया। जी, अब लोग क्या कह रहे हैं सुरेंद्र, अब उन्हें कैसा महसूस हो रहा है? अगर बात करें तो लोगों में अब राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि वो अब खेतों में जा सकते हैं। उनके जो 2.5 माह से जो भय के साए में जी रहे थे, अब वो भय खत्म हो चुका है। अब वो खेतों में बिना डर के जा सकेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो बाघ को पकड़ लिया गया है, करीब 2.5 महीने तक ये रेस्क्यू चलता रहा, ऑपरेशन चलता रहा, और उसके बाद आखिरकार अब जाकर इस टाइगर को पकड़ लिया गया है। सोचने वाली बात है कि उन ग्रामीणों के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत की सांस, जिनके सिर के ऊपर हमेशा बाघ के अटैक का डर बना रहता था। बहरहाल अब लोगों ने राहत की सांस ली है, ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। अब लोग बिना किसी ज्यादा फिक्र के अपने खेतों में जा सकेंगे, रात के वक्त भी जा सकेंगे।